वेलकम बैक टू यूट्यूबिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और अब आप तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी ही चल रही होगी। टुडे इज द 13th ऑफ February। ठीक है बेटा जी, अब आपको 17th को एग्जाम लिखना ही है, तो आपके पास पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 13, 14, 15, 16 4 डेज है, लग जाओ अच्छे से, कुछ भी सब कुछ पढ़ लो, राइट। और सिर्फ रिविजन करो, और आप जो गलतियां कर रहे हो जिस चैप्टर में उसको ज्यादा अच्छे से फोकस करो, राइट बेटा जी। अभी हमारे स्टैट के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी जा चुके हैं, मीन और मोड हमने फाइंड करना सीख लिया है, राइट। और उससे पहले जो बाकी 12 चैप्टर्स है वो हम कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 63rd क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मीडियन फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है बेटा, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप प्लीज वो सब वीडियोस देख लेना। अगर आप इतना कवर कर लेते हो, हर रोज शॉर्ट्स देख रहे हो अगर आप, तो आपका स्कोर डेफिनेटली अच्छा आ जाएगा, राइट बेटा जी। तो चलिए अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन डिस्कस ओवर दैट। ठीक है बेटा जी, तो चलिए अब देखते हैं अपना ये क्वेश्चन, राइट। हमें बताना है मीडियन वेट ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स। ऐसे वो दे देता है, वेट दे देगा, हाइट दे देगा। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मीन और मोड में हमने सैलरीज को डिस्कस किया था, राइट। तो उसका सिर्फ इस कंसर्न ये होता है, नॉर्मल क्लास इंटरवल्स ना लिख करके यहाँ पे बेसिकली क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी ना लिख करके ऐसे लिख देता है, जिसमें आपको उसको फाइनल आंसर में यूनिट डालनी होती है, राइट। अगर आप वो यूनिट नहीं डालोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो देखो मीडियन में क्या करना होता है। मीडियन का फॉर्मूला मैं भी बताता हूँ, लेकिन जो मीडियन होता है उसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है और क्लास इंटरवल, और उसमें हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए होती है विच इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बाकी सब चीजें फिर उसी पे डिपेंड करती है, राइट। तो पहले हम इसको वर्टिकली लिख लेते हैं। तो ये तो वेट हो गया हमारा इन केजी, हाँ जी बेटा। फिर हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। और फिर नेक्स्ट कॉलम एक और आप बनाओगे विच विल बी फॉर CF, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना, फिर ब्रैकेट में CF डालना। ठीक है जी, चलिए बना लेते हैं। इसमें टेबल CF तो चाहिए होगी, तो बनाने की जरूरत लगेगी हमें टेबल की। ठीक है बेटा, जो मोड होता है, मोड में तो हमें जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमें मीडियन और मीन के अंदर चाहिए होती है ये वाली वर्ड, जो हमारी ओरिजेंटल टेबल होती है उसको वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट करना होता है हमें। ठीक है बेटा जी, सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। 40 to 45 हो गया, फिर 45 to 50 है हमारा, देन 50 to 55 ये रेगुलर क्लास इंटरवल हम पढ़ रहे हैं। 55 टू फिर हमारा क्या हो गया 60 हो गया, देन वी हैव 60 to 65, फिर है हमारा 65 to 70, और देन वी हैव 70 to 75। ठीक है बेटा जी, ये हमारे क्या है क्लास इंटरवल्स होते हैं जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होते हैं। साथ में फ्रीक्वेंसी, हाँ जी बेटा। तो फ्रीक्वेंसी हमारी जो दी हुई है वो क्या हो गया, 2 हो गई, 3 हो गई, देन 8 है, फिर 6 है, वापस 6 है, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई। ठीक है बेटा जी, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड, यू नीड टू फाइंड द कॉलम फॉर द CF। इसको ध्यान से समझना, कभी कभी इस टेबल पे ही वो 5 मार्क का क्वेश्चन बना देता है। यहाँ पे ऐसे कहीं पर इधर A डाल देगा, इधर D डाल देगा, इधर C डाल देगा, इधर E डाल देगा, इस तरीके से वो फिर उनकी वैल्यूज ऐसे 22 के टर्म 2 के पेपर में आया था, जो CBSE मतलब 2022 में जो टर्म 2 का पेपर हुआ था उसके अंदर वैसे ही पूछा गया था। ठीक है, तो CF ध्यान से पढ़ना। अभी जो CF के लिए फर्स्ट वैल्यू होती है वो सेम होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की और फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू सेम होती है, और फिर हम इसको सक्सेडिंग वैल्यूज को ऐड करते हुए चले जाते हैं। मींस अब हम 2 + 3 करेंगे विच विल बी 5। ठीक है बेटा, समझ में आया। आप इसको इससे ऐड कर दोगे। अब हम 8 + 5 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी, 5 + 8 क्या है, अब 13 + 6 करेंगे दैट विल बी 19। हाँ जी बेटा, समझ में आ रहा है। अब हम 19 + 6 करेंगे तो दैट विल बी 25, और 25 + 3 किया तो 28 आ गया, 28 + 2 किया तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, CF समझ आया फाइंड करना। फर्स्ट वाली वैल्यू विल बी सेम, और फिर आप सक्सेडिंग वैल्यूज को उसमें ऐड करते चले जाओगे, राइट बेटा। होप क्लियर हो रहा होगा। फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर 2 + 3 is 5, 5 + 8 is 13, 13 + 6 is 19, 19 + 6 is 25, 25 + 3 is 28, 28 + 2 is 30, राइट बेटा जी। होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको जो इधर ऐड होके मिलेगा, दिस लास्ट वाली वैल्यू दैट इज द वैल्यू ऑफ n विच इज ऑल्सो नोन एज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है बेटा, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो यू विल हैव द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं मीडियन के केस में। ठीक है बेटा जी, राइट, क्लियर हो रहा है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। फिर सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, n/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 30.2, n/2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 15 आ गई। ठीक है बेटा जी, अब देखो जो n/2 की वैल्यू हमें मिलती है ये डिसाइड करती है हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, अब मीडियन क्लास कौन सी होगी, इन सारी क्लासेस में से वी हैव टोटल 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस है हमारे पास में। इसमें से मीडियन क्लास कौन सी होगी वो डिसाइड करेगी n/2 की वैल्यू। ठीक है, अब आपको इस n/2 की वैल्यू को चेक करना है कि जो CF की वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू के से बड़ी होनी चाहिए और उसके क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो वी कैन सी 15 से बड़ी और उसके क्लोज कौन सी वाली वैल्यू है, 19।
हाँ जी, या आप इसको ऐसे करना, जहां जिन दो नंबर्स के बीच में n/2 की वैल्यू लाई कर रही हो CF में 13 और 15 के बीच में आएगी, यहाँ पर आएगी 15 गई। हाँ जी, तो आप वो देखना, उसकी हाईएस्ट वाली वैल्यू पे चले जाना है आपको। ठीक है, रूल तो ये कहता है कि जो हमारी CF की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन एंड क्लोज टू द वैल्यू ऑफ n/2। ठीक है बेटा, CF की वैल्यू जो हमारी होती है वो वाली वैल्यू जो n/2 से बड़ी है उससे क्लोज होगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी दैट विल बी हमारी मीडियन क्लास। ठीक है बेटा, बाकी आप उन नंबर्स में जिन दो नंबर्स के बीच में वैल्यू लाई कर रही है उसमें वो देख लेना, और उसमें हाईएस्ट वाली वैल्यू आपको लेनी है। ठीक है बेटा, और बड़ी ही लेनी है, इक्वल भी आप नहीं लेने वाले हो। ठीक है, सपोज यहाँ पे क्या होता है 13 की जगह 15 होता, 15 ना लेके हम तभी भी यही वाली लेते, ग्रेटर देन होनी चाहिए वो, राइट। तो हमारी जो मीडियन क्लास होगी दैट विल बी दिस क्लास। ठीक है बेटा जी, क्लियर, ये क्या होगी हमारी मीडियन क्लास होगी। होप आपको मीडियन क्लास समझ आई होगी, वैसे तो मैंने उसमें भी समझाया हुआ है अपनी वन शॉट वीडियो में, बाकी अभी क्लियर हो ही गया होगा। बस कुछ नहीं है, n/2 की वैल्यू के से बड़ी और उससे क्लोज वाली वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है जी, अब मीडियन का मैं पहले फॉर्मुला लिखता हूँ, फिर उसके बाद में वैल्यूज लिखेंगे हम लोग। तो मीडियन के लिए जो फॉर्मुला होता है दैट इज L प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F इंटू H। ठीक है बेटा जी, दिस इज द फॉर्मुला फॉर मीडियन। हमें लोअर लिमिट चाहिए, n/2 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, CF चाहिए, F चाहिए और हाइट चाहिए। हाइट इज क्लास साइज, ये तो आपको पता चल गया होगा, हमने मीन में भी यूज किया था और हमने मोड में भी यूज किया था, राइट। अब L इज अगेन द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है बेटा, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या हो गई, यहाँ पर हमारी 55 हो गई। ठीक है बेटा जी, पहले मैं वैल्यूज ऊपर लिख देता हूँ फिर पुट कर देंगे। ठीक है, n/2 मिल चुका है, CF क्या लेनी होती है हमें, जो हमारी मीडियन क्लास है उससे प्रीसीडिंग वाली वैल्यू लेनी होती है। ठीक है बेटा, जो भी हमारी ये मीडियन क्लास वाली है CF उसकी प्रीसीडिंग, CF पहले वाली वैल्यू लेंगे तो CF हमारा कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। F हमें लेनी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो F की वैल्यू यहाँ पर 6 होगी और हाइट हमारी कितनी दी हुई है दैट इज 5। इनका जो मतलब डिफरेंस है क्लास साइजेस का दैट इज 5। ठीक है, CF का ध्यान रखना है, CF जो लेंगे मीडियन क्लास से ऊपर वाली पहली वाली वैल्यू लेनी होगी CF के लिए, और F हमारी क्या होगी वही होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड यू विल हैव योर आंसर। तो लोअर लिमिट इज 55 प्लस n/2 हमारा कितना है दैट इज 15, CF इज हमारा 13 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 6 और हाइट हमारी कितनी है 5 है। ठीक है बेटा जी, बस अब तो बेसिक कैलकुलेशन ही है। 55 हो गया प्लस 15 माइनस 3 2 हो गया, 2/6 इंटू 5 आया तो 2 3 6 और 5 से 3 को डिवाइड कर लो तो कितना मिलेगा, ये 1.66 मिल जाएगा। इफ यू डिवाइड 5/3 तो 1.66 मिलेगा हमें। ठीक है बेटा जी, तो ये कितना आ गया 57.66 kg आ गया, राइट। तो आप लिख दोगे मीडियन वेट बोला हुआ है क्वेश्चन में, मीडियन वेट इज इक्वल टू 57.66 kg। सॉरी दिस इज 55 प्लस 1, यहाँ पे 56 आएगा, ये 56.66 kg होगा। ठीक है बेटा जी, मैंने 55 को 56 लिख दिया गलती से, राइट। वो 55 नहीं, यहाँ पर 55 ही है और प्लस 1.66 आया तो ऐड होके 56.66 kg मिलेगा। ठीक है बेटा जी, दिस इज हाउ यू फाइंड द मीडियन। होप आपको मीडियन फाइंड करना अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपको ये फॉर्मुलाज जो हैं लर्न कर लेना जिस बच्चे को नहीं है, और सारा स्टेट्स का शॉर्ट्स के फॉर्मुलाज का शॉर्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पे, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है बेटा जी, होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट इसमें कहीं होगा नहीं, वैसे तो फॉर्मूले की सारी वैल्यूज कैसे लेनी है मैंने बता दिया है। n/2 की वैल्यू पे डिपेंड करती है मीडियन क्लास, आपको मीडियन क्लास में CF की वो वैल्यू देखनी है जो उससे क्लोज और उससे बड़ी हो। ठीक है, क्लोज एंड बड़ी होनी चाहिए, इक्वल वाली भी हम नहीं लेंगे, राइट बेटा जी। होप आपको मीडियन फाइंड करना आ गया है, राइट। ये सब हमने अभी तक मीन किया है, मोड किया है, मीडियन किया है, राइट। तीनों में हमने रेगुलर क्लास इंटरवल्स लिए हुए हैं। बाकी अगर कभी कभी इरेगुलर यहाँ 45 की जगह 46, ये इधर 46 होता, इधर ये हमारा 51 होता, तो 0.5 माइनस करते हैं लोअर लिमिट से, 0.5 उसमें ऐड कर देते हैं अपर लिमिट में। ठीक है, वो रेगुलर बन जाते हैं। ठीक है बेटा जी, वो सब आपको वन शॉर्ट वीडियो में मिलेगा, राइट। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो, इट इज नॉट नेसेसरी फ्रॉम दी हमारा क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, आपको किसी अदर चैप्टर से भी तो आप मुझे बता देना। ठीक है बेटा जी, पढ़ाई करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर जो आपके पास में वहां से करो, एनसीईआरटी से करो, कहीं से भी करो। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस दी कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस जो रिलेटेड होते हैं उस कॉन्सेप्ट पे वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है बेटा, और वो कहीं से भी आपको मिल सकते हैं, राइट। होमवर्क में इसीलिए लिखता भी नहीं हूं अभी, ताकि टाइम भी नहीं होता है, और दूसरा आपको क्वेश्चंस होंगे ही आपको उस आप पर। ठीक है बेटा जी, तो चलिए होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी उसमें हम अननोन फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन करेंगे, राइट बेटा, तो उसको भी आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।